हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। जागो पेंशनर्स भाइयों जागो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है जो EPS 95 पेंशन से संबंधित है। आइए फटाफट उस पोस्ट को पढ़ते हैं और उसके निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस पोस्ट में पहले ही लिखा गया है कि पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। जागो पेंशनर्स भाइयों जागो। यह 16 नवंबर 1995 को EPS 95 पेंशन योजना लागू करते समय हमें बताया गया कि आपको कम से कम 10% केंद्रीय कर्मचारियों से ज़्यादा पेंशन मिलेगी। अर्थात यह पेंशन योजना एक आम का पेड़ है जिसमें आपको भविष्य में दशहरी, लंगड़ा, बादाम जैसे आम खाने को मिलेंगे। लेकिन भारत सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष इस योजना में कटौती करके आज इसे बबूल का पेड़ बना दिया है, जिससे हमें सिर्फ कांटे चुभ रहे हैं। आगे लिखा है, हमें सिर्फ 300 से लेके 3500 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। इस पेंशन से पति पत्नी का आज की महंगाई में जीवन यापन मुश्किल है। साथ ही साथ प्रकृति के विरुद्ध 24 घंटे 7 दिन 12 महीने सर्दी, गर्मी, बारिश एवं दूषित वातावरण में काम करने से पेंशनर्स विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं। उन्हें मेडिकल सुविधा की सख्त ज़रूरत है। हमने नौकरी के दौरान बूंद बूंद करके 417, 541, 1250 रुपये मासिक भविष्य निधि विभाग में पेंशन फंड में जमा कराया ताकि रिटायरमेंट के बाद हमारी मूलभूत बुनियादी सुविधाओं पूरी हों और उसे उतनी पेंशन मिले जिससे उनकी जो मूलभूत और बुनियादी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा किया जा सके। पेंशन फंड में 1995 में सिर्फ 83 करोड़ से बढ़कर वर्तमान में 6 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिससे पिछले वर्ष 29,000 करोड़ रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। फिर भी भविष्य निधि श्रम मंत्रालय बार बार एक ही तोता रट लगाता है कि हमारे पास अधिक पेंशन देने के लिए बजट नहीं है। पेंशन फंड में मधुमक्खी के छत्ते का रूप ले लिया है, जिसमें शहद कामगारों ने बूंद बूंद कर इकट्ठा किया, लेकिन वर्तमान में भविष्य निधि विभाग, श्रम मंत्रालय, कर्मचारी रूपी मधुमक्खियां इस छत्ते के ऊपर बैठी हुई हैं तथा गलत आंकड़े पेश कर पेंशन को शहद से वंचित रखने के लिए गिरगिट जैसे रूप बदल रही हैं। भविष्य निधि विभाग, श्रम मंत्रालय पेंशनरों द्वारा जमा की गई खून पसीने की गाढ़ी कमाई को उनके 100 साल पूरा होने पर हड़पने की नीति पर काम कर रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर 2016 तथा 4 नवंबर 2022 को पेंशनर के हक में फैसला दे दिया है। वर्तमान भारत सरकार सबका साथ, सबका विकास, विश्वास सबका तथा अंतिम पंक्ति में खड़े वंचित व्यक्ति को न्याय दिलाने की भावना के मूल मंत्र से पिछले 8 सालों से सरकार चला रही है। लेकिन EPS 95 पेंशन धारकों को इस मूल मंत्र से अभी तक वंचित रखा हुआ है। दुनिया ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें कामगार, कर्मचारी अंशदाता देकर पेंशन फंड में पैसा जमा कराते हैं और देश में MP, MLA जिन्होंने एक नया पैसा पेंशन फंड में नहीं जमा कराया, हजारों लाखों रुपए पेंशन लेते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति माननीय कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में पिछले 5 सालों से देश भर में पेंशनरों को एकजुट कर संविधान के अनुसार उनका हक दिलाने के लिए संघर्षरत हैं। वर्तमान में लाखों पेंशनर्स जागरूक हुए और उन्हें 100% सफलता से अभी दूर हैं। हम सबको राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले एकजुट होकर हमारे आंदोलन को और गति प्रदान करने की आवश्यकता है। पेंशनर्स एकता जिंदाबाद, राष्ट्रीय संघर्ष समिति जिंदाबाद। नरेंद्र सिंह शेखावत, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।